एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आप घर बैठे मैथमेटिक्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और इसमें मैथ की बारीकियों को समझाया जाएगा और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है आपको इसमें सॉल्व भी कराए जाएंगे। तो ये सब आपको घर बैठे हो सके इसलिए इस चैनल एनडीआर चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक जा सके और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि उसकी सूचना आपको मिल सके। तो आइए हम चलते हैं गणित की स्टार्टिंग चीज़ों को जानने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम मैथ की शुरुआत करते हैं तो मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है ये जानना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग कोई खेल खेलते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई उसके लिए ग्राउंड हो, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हो, तब जाकर हम उस गेम को खेल पाते हैं। उसी प्रकार गणित भी एक खेल है और गणित के खेल को खेलने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो है आपको सबसे पहले अगर मैथ की शुरुआत आपको करनी है, आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से शुरू कीजिए। आप अपने आप को जीरो समझिए। मैथमेटिक्स सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बहुत बारीकी से देखें और समझें और वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस डिजिट्स के बारे में कि ये डिजिट क्या होता है, ठीक है। डिजिट का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है गणित में एक सिंबल जैसे इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। एक सिंबल जो है इस तरह से बनाया गया और इसको कहा गया शून्य। इसको क्या बोला गया? शून्य बोला गया, ठीक है। तो ये जो है पहली खोज है पहली डिजिट की कि सबसे पहला अंक की खोज जो हुआ वो क्या है, तो वो है आपका जीरो। जीरो की खोज जो कि भारत ने ही किया है, ठीक है। तो ये जीरो की खोज हुआ तो ये जीरो क्या है? एक सिंबल है, एक ये क्या है? प्रतीक आपका है, ठीक है। और इसको ध्वनि दे दिया गया शून्य। तो आज से या जब से ये खोज हुआ तब से लोग जब भी ऐसी चीज़ों को देखते हैं अंकगणित में या मैथमेटिक्स में तो इसको क्या बोलते हैं? शून्य। इसी तरह से और भी अंकों की खोज हुआ, जैसे इसको एक बोला गया, इसको दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। अगर इसको अंग्रेजी में बोलना चाहें तो इसको जो है हम बोल सकते हैं, जैसे जीरो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन अंकों को जो है आप कैसे परिभाषित करेंगे? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अंक किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि अंक एक प्रतीक है। अंक एक प्रतीक है जिन्हें विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप इस परिभाषा को नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इसका डिफिनीशन मैंने दिया हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अंक की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ डिजिट। आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंक विभिन्न प्रकार का प्रतीक है। अंक क्या है? विभिन्न प्रकार का प्रतीक है जिन्हें विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। जैसे ये आपका शून्य हो गया, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हिंदी में भी लिखा जाता है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे शून्य को तो शून्य ही लिखते हैं भाई, ऐसे ही हिंदी में भी लिखा जाता है। 1 को ऐसे लिखते हैं लोग, ठीक है। 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे बनाया जाता है, ये आपका 5 यानी कि 5 हो जाता है, 6 ऐसे बनाया जाता है, 7 ऐसे बनता है, 8 ऐसे बनता है और 9 को ऐसे बनाया जाता है। आप कहीं पुराने घर पर देखे होंगे सन वगैरह लिखा जाता है तो इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट
टॉपिक हमारा रहेगा इसमें। अब अंक तो आप लोग समझ लिए अच्छी तरह से। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अंकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 10। याद रहेगा, एकदम हाईलाइट कर दिया हूँ इसको। अंक की संख्या कितनी होती है? 10। भाई कैसे होती है 10? तो जीरो से काउंट करके देख लीजिए। 1, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब लिखेंगे तो ये डिजिट ही 9 हो गया। एक जीरो को शामिल करने से ये टोटल 10 हो जाता है। ठीक है, तो अंकों की संख्या 10 होती है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स के लिए कि ये गणितीय संक्रिया की जो है, ये गणितीय संक्रिया के जो है चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया के चिन्ह में आपका देख लीजिए, ये है आपके गणितीय संक्रिया के चिन्ह। एक है आपका ऐसा सिंबल, इसको प्लस कहा गया। एक ये सिंबल बनाया गया जिसको माइनस कहा गया। एक ये भी सिंबल है जिसको मल्टीप्लिकेशन कहा गया। और ये जो सिंबल जो है डिवीजन कहा गया। हिंदी में देखा जाए तो इसको जोड़ का चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, जोड़ का चिन्ह कहते हैं या योग का। और ये जो है आपका ऋण का चिन्ह कहलाता है। जो माइनस है उसको हिंदी में ऋण का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना, और जो ये गुणा दिख रहा है इस मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा का चिन्ह बोलते हैं, गुणा कहते हैं। और जो ये सिंबल आपको लाइफ में कहीं भी दिखे तो इसको इंग्लिश में डिवीजन कहिए या हिंदी में भाग कहिए। तो देखिए, मैंने आपका जैसा थंबनेल दिया था कि भाई कोई बच्चा जितना भी हो कमज़ोर, मैथ से जितना भी भाग रहा हो, अब वो मैथ से नहीं भागेगा। अगर इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं आप, तो मैथमेटिक्स सीखने की पूरी गारंटी मेरी है कि आप मैथ एकदम सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आप खुद सेल्फ लगा करके देखेंगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे अगर इस सीरीज को आप ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप जो है NDR चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो ये सीरीज़ जो है आपको क्रम वाइज नहीं मिल पाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा जो है यहाँ पर एक रूल है, गणित पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल्स है, बारीकियाँ है। यहाँ पर आपको जो है पक्षांतर का नियम समझाया जा रहा है कि पक्षांतर का नियम क्या है। ठीक है, तो पक्षांतर का नियम का मतलब है कि जब हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसमें एक इक्वेशन हमको मिलता है जिसमें बराबर का ये चिन्ह लगा होता है। एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? बायां पक्ष बोलेंगे। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष बोलेंगे। ठीक है ना, बायां पक्ष। और ये राइट हैंड साइड को आप बोलेंगे दायां पक्ष। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है गणित का, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो अगर इसको आप राइट हैंड साइड में लेना चाहते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अगर माइनस है लेफ्ट साइड में, राइट में ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर गुणा है तो वो जो है राइट में जाएगा तो डिवीजन यानी भाग बन जाएगा, और जो भाग रहेगा वो जो आपका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा बन जाएगा। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3x + 5 = 8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहते हैं कि इस +5 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये नियम अगर आपको समझ में आ गया है तो 3x को इधर रख लेते हैं और 8 को भी रहने दे रहा हूं। बस इस 5 को मैं +5 है, इसके आगे का चिन्ह प्लस है, इसलिए उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। और इस तरह से 8 में से 5 गया, यहाँ पर 3 आपका रिजल्ट आएगा। बाद में सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको पक्षांतर करने का ये नियम मैंने बताया। ठीक है, अगर इसी तरह से मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा है 3x - 6 = 18। आप चाहते हैं कि इस -6 को मैं उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो इसके लिए 3x पहले लिखेंगे,
18 को भी लिखेंगे, लेकिन ये -6 जो है, इसको माइनस है तो इधर से अगर उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 और 24 ये जो है 24 आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से 3x बराबर 24 कर सकते हैं। अभी मैं जोड़ और घटाने को सिखाया। अगर मान लीजिए इस गुणा भाग को देखना है तो ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 3x इक्वल टू 14 या 15, तो यहाँ 3 और x जब कोई वेरिएबल, देखिए इसको वेरिएबल कहते हैं चर, इसको अचर कहते हैं, है ना। जो XYZ होता है उसको चर कहते हैं और जो अंक होता है उसको अचर कहते हैं। तो इसके बीच में जब 3x ऐसे लिखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसमें गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। तो 3 × x बराबर 15 है। हम चाहते हैं कि 3 को इधर से भगाए, तो बताइए इस दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये गुणा जो है इधर से इधर भागेगा तो क्या होगा, भाग बन जाएगा 3, यहाँ बटे में आ जाएगा, भागा में कोई चीज़ देखिए 15/3 लिखिए चाहे 15/3 लिखिए, गणित का दोनों ही अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ बटा में लेके जाएंगे, 3 से कटाएंगे, 3 × 5 = 15, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x/5 बराबर 20, तो आप जो इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भागा है तो उधर ले जाकर हम क्या कर देंगे, देखिए भाग जब जाता है तो गुणा हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ 20 × 5 लिख के यहाँ पर रिजल्ट 100 दे देंगे। तो देखिए बिल्कुल ही आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज में मैं छोटे छोटे वीडियो डालेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप जब भी चाहें, जब भी फुर्सत में हो, आप 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, आसानी से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।